नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं स्पॉटिफाई। मैं आपका होस्ट आकर्ष कुमार और मेरे साथ जुड़े हुए हैं तनिष सैनी जी। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट मैच के प्रीव्यू के ऊपर। सबसे पहले तो वेरी डिसअपॉइंटेड जो फर्स्ट मैच में इंडिया खेली है, क्योंकि जैसा कोलैप्स हुआ है पहली इनिंग में, उसके बाद दूसरी इनिंग में, इससे तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। आपका क्या कहना है तनिष सैनी? मेरे हिसाब से हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जिस भी मैच में बारिश होती है उस टाइम हमें बैटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगर हम बैटिंग कर रहे हैं और बारिश हो जाए तो हमेशा हमें कोलैप्स करना है। वही तो, रोहित शर्मा का वो ये डिसीजन ही इतना गलत था। चलो, रोहित ने एक्सेप्ट किया वो चीज, वो मुझे ये बहुत। डिसीजन की तो आई डोंट थिंक सो उतनी गलती थी। अगर आप टॉस हार भी जाते तब भी आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो वो जो एक दो घंटे आपको संभालने होते हैं आप वो घंटे नहीं संभाल पाए, तो ऑब्वियसली ये होना है। 36 पे जब ऑल आउट हुए थे तब भी यही रीजन था, वन बैड आवर ऑफ क्रिकेट। बट इस चीज से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपकी पूरी टीम उस एक घंटे में बहुत खराब खेली, क्योंकि टेस्ट है ही इसलिए कि वो आपकी एबिलिटीज को टेस्ट करे और आप कितना अच्छा खेल सकते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, जहां टीम को नीड है, जहां कंडीशन आसान नहीं होती वहीं खेलना मुश्किल होता है। और अगर आप वहां पे इस तरीके से पूरी टीम ही खराब खत्म हो जाए तो बहुत निराशाजनक बात है वो। पर कहीं ना कहीं ये गलती तो मेन रोहित शर्मा की ही है। नहीं, इस तरीके से आप किसी की गलती तो नहीं कह सकते, क्योंकि टॉस पे ऑब्वियसली दूसरी टीम का कैप्टन भी अगर टॉस जीतता तो वो भी बैटिंग ही करना चाहता था। और पिच को हर बार रीड करना इतना आसान नहीं होता, जैसी दिखती है कभी कभी वो पिच वैसी होती नहीं है। और ऑब्वियसली बारिश हुई थी, शायद उसकी वजह से मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा होगा और कंडीशंस ओवरकास्ट हो गई, जिसकी वजह से पेसर्स को बाउंस और मूवमेंट मिली वहां पे। बट ऑब्वियसली आप किसी के जजमेंट पे गलती नहीं दे सकते, कि किसी की जजमेंट ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने जज गलत किया, इस वजह से ये चीज हुई, आपने गलत क्रिकेट खेली इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए। तो तो मैं क्या ब्लेम वो नहीं करना चाहूंगा, बल्कि दो बाकी है? इम्पोर्टेंट मोमेंट्स। जी, दो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स जहाँ पे सऊदी के साथ जो पार्टनरशिप लगी, आई थिंक वहां पे शायद वो बुमराह को लगा सकते थे तो शायद पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती इन द एंड, क्योंकि पार्टनरशिप ब्रेक भी एक फास्ट बॉलर यानी कि सिराज ने ही की थी। तो हाँ। वो बहुत ज्यादा कैरिड अवे हो गए स्पिनर्स के साथ, तो जिसकी वजह से वो और पार्टनरशिप कई बहुत तीन ज्यादा स्पिनर चुभी खिलाने बाद का में, डिसीजन भी तो क्योंकि गलत किया था। इंग्लैंड नहीं, अगर आप इंडिया में खेल रहे हैं जिस तरीके के पिच क्रैक्स वहां पे आते हैं बाद में रफ बनता है, तो आई डोंट थिंक सो तीन स्पिनर खिलाने की वो गलत थी मंशा। पर जिस भी तरीके से क्रिकेट गया, जो बारिश हुई, जो पेसर्स को फिर मूवमेंट मिली, तो उस को देख के आप कह सकते हैं कि एक पेसर होना चाहिए था। बट आई डोंट थिंक सो कि अगर आप इंडिया में खेल रहे हैं, आपके पास चांस है, आपको लग रहा है अगर पिच में मदद मिलेगी, ऑब्वियसली स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो तीन स्पिनर मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं थी। चलो, अब जो भी हुआ हुआ, पहला मैच गया। सेकंड टेस्ट मैच की बात करते हैं। महाराष्ट्र में है मैच, पुणे में। तो फ्लैट ट्रैक, बैटिंग फ्रेंडली विकेट होगी, ऑब्वियसली रन बनेंगे। बस इस बार मैं ये नहीं चाहता कि कोलैप्स हो देख, वापस। इंडिया में जिस भी पिच पर अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, आप चौथी इनिंग में आते आते तो स्पिन को मदद मिलने ही वाली है। तो वो रहेगा कि ऑब्वियसली स्पिनर्स को मदद मिलेगी, आप बैटिंग अच्छी करोगे तो ऑब्वियसली रन बना पाओगे। बट अगर आप बैटिंग अच्छी ना कर पाओ तो फिर इंडिया के स्पिनर्स आपको सरवाइव नहीं करने देंगे पिचेस पे, भले ही इंडिया की कोई भी पिच हो वो। बट वही है कि न्यूजीलैंड के पास कुछ क्लासी बैटर्स हैं जो आगे से जाके फ्रंट फुट पे आगे रन्स बना सकते हैं, जो स्पिनर्स को अच्छा खेल सकते हैं, जैसे कि रचिन रविंद्र जिस तरीके की फॉर्म में है, जिस तरीके का पॉजिटिव माइंडसेट उनका है, तो वही चीज होती है जो एक प्लेयर को अलग बनाती है। इवन डेविन कॉनवे स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। सेकंड इनिंग्स में बुमराह और सिराज के खिलाफ स्ट्रगल किया था, तो लगातार बुमराह बुमराह ने बॉलिंग करी और विकेट निकाली। अदरवाइज वो भी स्पिन आती तो डोमिनेट कर सकते थे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं वेदर। क्लियर है, चलो ये अच्छी बात है कि इस बार तो बारिश नहीं हो रही। ठीक है। 24, 25, ट्वेंटी हाँ, सिक्स पूरा क्रिकेट अच्छे से देखना चाहते हैं, ऑब्वियसली फैंस भी देखना चाहिए हाँ, अच्छे से, पूरा क्रिकेट हो वहां पे फैंस आते हैं टेस्ट वही वही क्रिकेट को सपोर्ट करने, तो ऑब्वियसली जिस क्रिकेट मैचेस में उतना ज्यादा सही रहेगा क्रिकेट के लिए भी। वही। और फिर क्या हो जाता है, हमेशा न्यूजीलैंड बारिश, न्यूजीलैंड से मैच हो रहा है, बारिश हो रही है। तो वो वाली चीज तो एक दिमाग में रहती है। जब जब न्यूजीलैंड से मैच हो रहा है, बारिश हो जा रही है।
मेन मेन सिचुएशन में। ये खैर वो तो कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल अनकंट्रोलेबल्स में। को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ऑब्वियसली। बट अब जो है हो गया, जो हो गया वो हो गया। अब आगे फॉर आगे आने वाले मैचेस पे ध्यान देना चाहिए, और मेरे हिसाब से अब इंडिया आराम से ये 2-0 से मैच जीत सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 2-1 से, माफी चाहूंगा, सीरीज जीत सकती है। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत करी थी उसके बाद तो कमबैक करना भी मुश्किल था। बट बहुत अच्छा कमबैक किया इंडिया ने। बट वो 7 विकेट के बाद जो पार्टनरशिप लेगी 100 से ऊपर रन की, वो आई थिंक बहुत ज्यादा हो गई थी। अदरवाइज हम ये मैच निकाल सकते थे उस सिचुएशन से भी, क्योंकि जिस तरीके से सेकेंड इनिंग्स में फिर हमने बैटिंग करी, बहुत अच्छा था। पर बहुत क्योंकि अच्छा वही था, है कि पर आप वो इंडिया फिर में 47 आके, पे 7 विकेट गंवाना भी तो बुरा था। वो जो जी वही, कोलैप्स। फिर बारिश हुई, गेम रुका, हल्की मूवमेंट मिली पेसर्स को, भाई, और वही हुआ। तो ये बारिश के कंसर्न बाद तो रहने ही मूवमेंट वाला है, मिलती है क्योंकि पेसर्स। WBC इंडिया में तो है नहीं फाइनल। वो तो है तो बाहर ही, लंदन में, आई थिंक सो। जी, सीख मिल गई आपको पहले ही तो अच्छी बात है, जितनी जल्दी आपको सीख मिल जाए। ध्यान देंगे, और ऑब्वियसली है कि कुछ चीजें हम बोलेंगे कि हाँ, मूवमेंट थी, पेसर्स को मदद मिली, बट जो अनइवन बाउंस था उसको संभालना उतना आसान नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की गलती नहीं थी। ऑब्वियसली अगर कोई भी टीम 50 के अंदर अंदर सिमट जा रही है, तो ऑब्वियसली बैटर्स ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैटिंग नहीं की है। बट अगर आप थोड़ा क्रेडिट देंगे न्यूजीलैंड के फील्डर्स को भी, क्योंकि जो बॉल हवा में गई वो कैच करी थी, क्योंकि ये कुछ बात तो कैचेस है, ऐसे ये थे तो उनके कि टॉप में अगर थे। वो शायद ना पकड़े जाते तो बात कुछ और हो सकती थी। अगर बिल्कुल। वो कैचेस नहीं पकड़े जाते, तो उन्होंने हर एक चांस को कंप्लीटली ग्रैब करा। तो अब इसी में बात करते हैं सबसे, मतलब अभी का तो टेस्ट में बड़ा नाम ऋषभ पंत। जी, ऋषभ पंत जैसा अभी तो तो बैट्समैन ही नहीं है। ऋषभ पंत ने वो दिखाया है, जब बेसबॉल जैसा कुछ नहीं होता था तब से ये हाँ, क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। और अब तो ओवरऑल हर जगह, पूरे देश फेयरलेस ने, पूरी क्रिकेट, मतलब दुनिया ने अब फेयरलेस। एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ fearless क्रिकेट, अब तो पूरा सारी कंट्रीज fearless क्रिकेट ही खेल रही है, क्योंकि सब रिजल्ट चाहते हैं। भाई, अब ड्रॉ तो मेरे हिसाब से बारिश ही बट करा लेकिन सकती ना है वो टेस्ट क्रिकेट अप्रोच, में, वो उसके अलावा। अप्रोच की बात है, वो इंटेंट दिखता है ऋषभ पंत की बैटिंग कि वही तो इस खिलाड़ी को खास बनाता है। ऋषभ में। पंत इज ऋषभ पंत फॉर इज इंटेंट। अब आप जैसे यहाँ पे अब देखो, बाकी, 790s, 600s, ये पर ये है कि ये 790s जो आए हैं वो बहुत ही क्रूशल टाइम पे आए हैं, है ना। ये और फिर ये बहुत बड़े बड़े 90s है। पर ये वो 97 वही तो मुझको याद आ रहा है, जो गाबा में बनाए थे इन्होंने। काबा में बनाए थे, एक आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ है। 90s में आउट होना भी एक कंसर्न हो सकता है, बट आई हाँ। डोंट थिंक सो इनके लिए वो होगा। अब ये ऐसे नर्वस 90s तो मैं नहीं कहूंगा इनके लिए। ये हम्म। अपने जिस तरीके से खेलते आ रहे हैं उस तरीके से ही खेलेंगे। अनलकी 90s में कह सकता हूँ कि बहुत बार अनलकी रहे, वो 90s में आउट हो गए। 97 पे तो नॉट आउट गए थे गाबा में जो मैच था। तो अनलकी 90s में कहूंगा, नर्वस 90s नहीं, क्योंकि नर्वसनेस तो इस खिलाड़ी के खून में है ही नहीं। पर ये लगता है कि बहुत ज्यादा हिट करने जाते हैं बॉल, कि ये नहीं कि 2-3 रन सिंगल डबल लगा लिया, कि एक वो ईगो टाइप है कि छक्के से चौके से नहीं बाउंड्री से नहीं कर लो। नहीं नहीं, ईगो तो नहीं मेरे को लगता है। अब जो है जिस तरीके से वो खेलते आ रहे हैं उसी तरीके पे वो बने रहना चाहते हैं, और उसी तरीके से खेलना चाहते हैं। ईगो की बात नहीं है, जब चलाना होता है मैं वो हम्म। चलाते भी है गेम को। और ऑब्वियसली जो आपका नेचुरल गेम है इन द एंड आपको वही खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे हटके कुछ करने जाओगे तब शायद आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने नेचुरल गेम खेलते रहोगे तो आपको 10 में से 9 बार रिजल्ट्स मिलेंगे। और वो ऋषभ पंत के लिए काम भी किया है। और इस बार भी वो बाउंस की वजह से जो प्लेड ऑन हो गए वो, तो यार वो उसमें आई तो डोंट थिंक सो वो बहुत ज्यादा ही तेज मारने को जा बहुत भी रहे थे, और प्लेड ऑन हो गए बचपन की मैच याद में। आ बट गई, विराट कोहली का डिस्मिसल जो था। ये वो वो है सीन याद वही था। दिलाइए। अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पे रहते हैं, और इंडिया वर्सेस फिर न्यूजीलैंड की बात करते हैं। बाकी ये तो मैच आई मोस्ट डोंट थिंक 50 सो। प्लस स्कोर्स भी तो है इंडिया की। बिल्कुल, हर विकेट पे। टेस्ट में तो पंत बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं, स्पेशली बीजीटी जो आ रही है। बड़ा फोकस उसी पे है। वहां पे जिस तरीके से पंत परफॉर्म करेंगे, पंत के परफॉर्मेंस पे बहुत कुछ डिपेंड रहेगा कि किस तरीके से बीजीटी में इंडिया परफॉर्म करती है। बाकी न्यूजीलैंड में तो, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया में तो आई डोंट थिंक सो अभी आने वाले 2 मैचेस में न्यूजीलैंड जीत पाएगी। हाँ, टक्कर जरूर दे सकती है जिस तरीके की बैटिंग उनकी रही थी।
बट हम्म। आई डोंट थिंक सो हमारी बैटिंग अब लेट डाउन करेगी, हमें अच्छा परफॉर्म करेंगी। और अगर बैटर भी देखे तो न्यूजीलैंड में मेरे हिसाब से डेवन कॉनवे और सचिन रविंद्र के अलावा कोई स्पिन उतनी अच्छी तो नहीं खेल पाता, टू क्यों, बी वेरी डैनियल मिचेल ऑनेस्ट। अच्छा खेलता है वैसे। सॉरी। डैनियल मिचेल अच्छा खेलता है वैसे इसमें। डेरिल मिचेल आप कह सकते हैं कि हाँ स्पिन अच्छा खेलता है वो खिलाड़ी। बट अब जिस तरीके से देखेंगे उनकी जो बड़ी इनिंग्स आई है, आई एम नॉट सेइंग कि टेस्ट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हम्म। बट ऑब्वियसली टेस्ट एक बहुत अलग फॉर्मेट हो जाता है, वहां कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना, स्पेशली इंडिया में आके परफॉर्म करना उतना आसान नहीं होता। वो मेरे हिसाब से छोटी मोटी इनिंग्स दे सकते हैं आपको, छोटी छोटी, पर वो बड़ी इनिंग्स खेलने की एबिलिटी कॉनवे और सचिन रविंद्र में ही है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में बड़ी इनिंग्स वही खेल सकते हैं। तो वो बड़े थ्रेट्स रहेंगे हमारे बॉलर्स के लिए। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि न्यूजीलैंड के बाकी बैटर्स हमारे स्पिन को उतना अच्छे से खेल पाएंगे। बाकी अब बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। इस पूरे साल में 250 आई है। तो मतलब वो भी क्रूशियल टाइम पे आई है, ये मना नहीं कर रहा, बट विराट कोहली के स्टैंडर्ड से 250 पूरे साल में जस्टिस नहीं करती। जिस तरह का टैलेंट है विराट कोहली। स्टैंडर्ड्स तो देखिए उन्होंने खुद ही सेट करे हैं। तो वही। ऑब्वियसली अगर कोई अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट कर रहा है तो ऑब्वियसली उस खिलाड़ी में बात इतनी होगी कि 250 और निराश वो भी करे, तो क्योंकि है, ऐसा नहीं वो फिर ये कंसिस्टेंट नहीं रहे। इस 50 कंसिस्टेंटली भी आए हैं, क्रूशल टाइम पे आए हैं। कंसिस्टेंटली बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे, वो बात रही है। बट हाँ। ऐसा नहीं है कि वो टच में नहीं दिखते या फॉर्म में नहीं दिखते। अब बस वही थोड़ा सा हल्का सा पैच, जब 71st के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, वही हल्का सा पैच वापस नजर आ रहा है। बट आई वही। डोंट थिंक सो इतना लंबा जाने वाला है टेस्ट ये। सेंचुरी भी आई मुझे थी लगता है अगली 2023 में। मैच में सेंचुरी आने वाली है। ये 2 मैच में नहीं, सेंचुरी आने वाली है या फिर। 2024 में मैं कह रहा हूँ कि इन 4 इनिंग्स में 2 सेंचुरीज आने दो वाली सेंचुरी है। हाँ, मेरे हिसाब से 4 इनिंग्स है, ये 2 मैच तो बचे हैं, ज्यादा हो गया, तो पर एक सेंचुरीज तो आने आनी वाली है। चाहिए। विराट कोहली के स्टैंडर्ड से एक तो आनी चाहिए इस नहीं बार। नहीं, जिस तरीके की फॉर्म में विराट है, 2 सेंचुरीज आने वाली है। चलो आएगी। देखते हैं। सो आ जाए। वैसे तो पर्सनल फेवरेट है विराट कोहली, आए होप। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं थ्रेड्स जो इंडिया के खिलाफ रहने वाले हैं। मैट हेनरी, 8 विकेट लिए उस बंदे ने। ये थ्रेट्स में रचिन रविंद्र की तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हाँ, रचिन रविंद्र तो खैर क्या खेल और रहा है। डेलिन मिचेल भी मैं बात करना चाहूंगा। बाकी मैट हेनरी आई डोंट थिंक सो उतना बड़ी अभी दिक्कत रहेंगे हमारे लिए। वो ओवरकास्ट हाँ, कंडीशंस बारिश के बाद थोड़ी सी हो गई थी, थोड़ा सा सपोर्ट मिला था। बट आई डोंट थिंक सो अब उतना कुछ फर्क पड़ने वाला है। बट ऑब्वियसली बॉलर अच्छे हैं तो तंग कर सकते हैं। बट उतनी बड़ी थ्रेट मैं नहीं कहूंगा। बट विलियम की लाइन लेंथ अच्छी तंग है। तंग बेशक कर सकते तंग बेशक कर सकते हैं, एक स्विंग अच्छे मिली बॉलर तो अच्छी लाइन लेंथ ऑब्वियसली। पे जो हाँ। बॉलिंग करते हैं तो तंग कर सकते हैं। बट तंग के अलावा ज्यादा बड़ी थ्रेट तो मैं नहीं कहूंगा इन्हें। मैट हेनरी और विलियम का थ्रेड नहीं मानते, पर क्या रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे। कि बैटिंग जो इंडिया में स्पिन अच्छी खेल डेफिनेटली सकता है, समझ। वो डेफिनेटली बड़ी थ्रेट रहेंगे। जो इंडिया में स्पिन अच्छी खेल सकता है तो हाँ। रहेंगे, बट उतनी बड़ी मतलब ये मैच गया थोड़ा अनऑर्डिनरी। बट हम्म। इसके बाद मुझे नहीं लगता इन 2 मैचेस में उतना अच्छे से compete कर पाएगी न्यूजीलैंड टीम हमसे। और जहां तक ये बात है सऊदी की, सऊदी के 98 सिक्सेस हो गए वीरेंद्र सहवाग से। जी। ये सब। टीम सऊदी अलग रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। ये। चलो अब बात है बिगेस्ट क्वेश्चन। प्लेइंग 11 में कौन रहेगा, राहुल, गिल या सरफराज खान। आपके हिसाब से कौन रहना चाहिए। जिस तरीके से जिस तरीके से इंडियन टीम चली है उस तरीके से तो फर्क नहीं पड़ता कौन रिप्लेस करके किसे कितने रन मारता है। अगर वो खिलाड़ी ठीक होता है तो वो टीम में जगह बनाता है, और हम्म। जो रिप्लेस प्लेयर आता है वो चला जाता है। तो यूजली उस अकॉर्डिंग जिस तरीके से इंडियन टीम चलती आई है उस हिसाब से तो सरफराज खान की जगह बनते हुए नहीं देख पा रहा हूँ मैं।
बट अगर सिर्फ परफॉर्मेंस को हम ध्यान में रखें तो आई थिंक राहुल ने जो जिस तरीके की बैटिंग करी है, थोड़ी डिसअपॉइंट। ऐसे नहीं कह रहा मैं क्लास में कोई कमी है, खिलाड़ी बहुत खास है राहुल। बट बात ये होती है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस उठा के देखिए, अगर हाँ कोई ये खिलाड़ी होता है, आपको सब लोग परफॉर्म करके दे रहा है सब बोलते हैं और कि सेम राहुल टाइम बहुत पे अच्छा है। एक खिलाड़ी कॉन्टिन्यूसली, सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि क्लास में तो कभी मतलब लोग बोलते ही नहीं कि राहुल इज वेरी क्या कह रहे टैलेंट। हैं? बट द थिंग इज वही है ना कि परफॉर्मेंस ही नहीं आती राहुल। जब जब एक्सपेक्टेशन हाई होती है कि हाँ भाई राहुल खड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं करेक्ट। है। इससे मैं एग्री नहीं करना चाहूंगा। राहुल ने परफॉर्म किया, बहुत क्रूशियल स्टेजेस पे भी परफॉर्म किया। मेरे को हाल तो ही नहीं के लगता टाइम पे यार उतना क्रूशियल स्टेज पे अच्छे तो से परफॉर्मेंस नहीं आई वो है राहुल अपने की। टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाया। एक हाल ही के टाइम पे तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे डेफिनेटली, बट उससे पहले मतलब इंडियन टीम में वो दर्जा लेना ही बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी फेलियर के बाद भी टीम आप अगर आप पे ट्रस्ट करे तो आपने वो ट्रस्ट कमाया है। और तो सबको वही ये तो ट्रस्ट नहीं बात है मिलता क्योंकि कि इंडियन टीम ट्रस्ट में इतना बना नहीं हो कंपटीशन है, पा रहा इतने ना प्लेयर्स राहुल। हैं। आप इवन आके परफॉर्म करके जाते हैं। तो वो मैं कैन परफॉर्मेंस कुछ तो किया होगा जब इतना ट्रस्ट है कि इवन जब प्रेशर सिचुएशन आता है मैंने तो नहीं ईशान देखा। किशन 200 मारने के बाद ड्रॉप हो चुके हैं। मेरे को एक बात बताओ जब नहीं, यहाँ मैं ये पे कहना चाहता हूँ जिस तरीके से ईशान खड़ा किशन। होने की ओके। यहाँ पे तो ये भी नहीं था कि रन बनाने हैं जो सेकेंड इनिंग में। पर जिस तरह राहुल आउट हुआ वहां पे तो सिर्फ ये था ना एक पार्टनरशिप बनानी है जड्डू के साथ। आपने तो जड्डू को छोड़ दिया टेल एंडर्स के लिए कि यार आप जाओ टेल एंडर्स के साथ खेलो। देखिए, बारिश के बाद तो बाकी विकेटें भी गई है। पंत जो सेट पे 99 पे खेल रहे थे वो भी प्ले डाउन हो गए। तो ऑब्वियसली बॉलिंग में थोड़ी मदद मिली। और एक अच्छी बॉल, आप सेट नहीं हो, आप नए बैटर आए हो क्रीज पे, वो एक अच्छी बॉल आपको विकेट लेके चली गई, तो आप उसमें मैं जैसे उतनी देख लो कंप्लेन नहीं करना राहुल के चाहूंगा। 10 इनिंग्स और भी उससे देख पहली लो। वाली इनिंग्स में तो पूरी टीम ही 46 को ऑल आउट हो गई थी। हाँ उसमें तो खैर कुछ कह नहीं सकते पर आप राहुल की इनिंग्स देखो ना। आठ एक में बैटिंग में एक में 86 22 16 22 नॉट आउट 8 0 12 एवरेज 33 की। राहुल से एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना। अगर आपको लॉन्ग अगर आपको लॉन्ग रन के लिए किसी खिलाड़ी को रखना है तो मेरे हिसाब से राहुल को अभी ड्रॉप नहीं करना चाहिए। क्योंकि बीजेटी में आई थिंक राहुल बहुत क्रूशियल रह सकते हैं। लॉर्ड्स में एक शतक भी है राहुल के पास। तो ऑब्वियसली वो बाहर जाके रन्स बनाने का एक्सपीरियंस और एबिलिटी दोनों है। मैं ऐसे नहीं कह रहा सरफराज नहीं बना पाएंगे, बट अभी आप इंडियन कंडीशंस में सरफराज पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट बाहर जाके रन्स बनाने की बात आएगी तो मैं राहुल को सरफराज से ऊपर चूज करूंगा। बहुत यंग करियर है और डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन्स बनाए हैं, बट इंडियन पिचेस पे वो रन्स आए हैं, अब भी इंडिया में परफॉर्म किया है। बाहर जाके कंप्लीटली डिफरेंट चैलेंज होता है, तो वो चीज दिक्कत दे सकती है। तो अभी अगर आप ड्रॉप कर देते हो राहुल को सरफराज के लिए, तो फिर बीजेटी में आपको सरफराज के साथ जुड़ना पड़ेगा। और उतनी सर्टेनिटी नहीं है कि सरफराज उतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ जिस टीम के साथ आप उतर रहे थे, जिस टीम का आपने मन बनाया था, उसी टीम के साथ रहिए। गिल इंजर्ड थे, गिल की इंजरी ठीक होती है, आप गिल को वापस लेके आइए, सरफराज को बिठाइए। कुछ गलत नहीं किया सरफराज ने, बट आई थिंक अभी टीम में जगह नहीं बन पाएगी उनकी। और जब भी मौका मिलता है वो परफॉर्म करते हैं, तो ऑब्वियसली आगे जाके इंडिया का ब्राइट फ्यूचर है। एक फ्यूचर स्टार मैं कह सकता हूँ टेस्ट क्रिकेट में सरफराज मेरा खान को। सवाल बट आपसे ये अभी है स्टेब्लिश होना बाकी है। राहुल के और कितने फेलियर देखना चाहेंगे आप कि भाई ये बोलेंगे कि बस राहुल हो गया अब राहुल की जगह कोई और आना चाहिए। कितने और फेलियर। या मैं चाहता हूँ कि अगर आपने अभी ट्रस्ट किया तो इस सीरीज से पहले, या फिर आप उनको अपने स्ट्रीम ऑफ थॉट्स में रखती नहीं, क्योंकि उससे पहले परफॉर्मेंस नहीं आई है। बट अगर आपने किसी प्लेयर पे ट्रस्ट किया उसकी एबिलिटी के ऊपर, एंड ऑब्वियसली गंभीर के साथ काफी लंबे टाइम तक राहुल जुड़े हुए थे, एलएसजी के कैप्टन थे और गंभीर कोच थे, तो वहां पे ऑब्वियसली उनका वो कनेक्ट होगा, वो बातें हुई होगी, वो एबिलिटीज पे ट्रस्ट होगा, जिसकी वजह से टीम में रखा है गंभीर ने। और वो एक सोच के साथ आया, तो आई डोंट थिंक सो सिर्फ एक मैच में खराब करने की वजह से वो उन्हें ड्रॉप करने वाले हैं। तो अगर एक सोच आई है तो ऑब्वियसली बीजेटी में तो ले जाना चाहिए, और बीजेटी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर आपको आगे डिसीजन लेना है तो बीजेटी की बीजीडी के बाद वही तो है। ऊपर बेस्ड बीजीडी के होनी बाद चाहिए तो चीजें। जगह नहीं। आप सीधा सरफराज को ये तो नहीं बोल सकते कि सीधा आप फाइनल में खेलो डब्ल्यूटीसी के। वही तो बात है ना कि आपको चांस तो देना पड़ेगा या तो राहुल को नहीं इसी नहीं के। नहीं नहीं नहीं, तो बीजेटी बीजेटी में 5 मैचेस हैं।
आप दे सकते हैं पहले 2 मैच राहुल को। अगर आपको लगा कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो 3 मैच उसके बाद भी सरफराज के लिए बचते हैं। तो हाँ। अभी तो ये चीज मेरे को नहीं लगना चाहिए, डिबेटेबल भी है कि राहुल या सरफराज में से बाहर अगर आपको किसी को खिलाना है तो मेरे हिसाब से एनी डे राहुल के साथ ही जाना चाहिए इंडियन टीम, अगर आपको बाहर रन चाहिए, क्योंकि हाँ उन्होंने भाई। परफॉर्म करके दिया है। हम्म। और ऐसा नहीं है कि परफॉर्म नहीं किया, क्रूशियल स्टेज ही था वो जब लॉर्ड्स में शतक लगाया था राहुल ने। और आप ये भी देखिए कि उनकी प्रॉपर पोजीशन ओपनिंग थी। वो एज एन ओपनर आए थे, टेस्ट क्रिकेट में भी ओपनिंग करी थी उन्होंने। उसके बाद टीम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने नीचे बैटिंग करी, नीचे रन बनाए। तो ऑब्वियसली वो चीजें करी और उन्होंने। और हम्म। मैं तो ट्रस्ट करना चाहूंगा राहुल पे। अभी राहुल में है वो एबिलिटीज। वो सिर्फ एक सेल्फ बिलीव की उन्हें उन्हें जरूरत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा उन्हें बिलीव नहीं है अपने आप पर, बट वो एक स्टेज चलता है जिसमें आप चाहते हो कि एक शतक आए, आप वो दिखाओ कि हाँ मेरे में एबिलिटी है। और वो सबको पता है, बट आप उसे परफॉर्म करके दिखाओ कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ जब भी अप्रोच, टीम को जरूरत हो। फेयरलेस अप्रोच नहीं आता ना राहुल का, वही तो बात है। एबिलिटी तो है, वो तो नहीं, नो आई डाउट। डोंट थिंक सो। बांग्लादेश के अगेंस्ट जिस तरीके से रन निकाले थे उन्होंने, उसके बांग्लादेश बाद अगेंस्ट डिक्लेयर कर दी थी टीम। तो सब लोग मार रहे थे, वही तो बात है। टीम ने डिक्लेयर कर, लोग मार रहे थे ना उसमें तो अभी खैर। देखिए टीम कितनी भी कमजोर हो, कोई भी मार रहा हो, अगर उससे फर्क नहीं पड़ता ना, कितनी भी कमजोर टीम हो, कोई मार रहा है नहीं मार रहा, आप एज अ प्लेयर एक एबिलिटी अगर आप ट्रस्ट करोगे राहुल पे तो वही तो ऑब्वियसली ना डाउट रन आता तो। है कि जब पूरी टीम अच्छा कर रही है तो राहुल अच्छा करेगा, पर जब वो क्रूशियल स्टेज पे जब जरूरत होगी कि हाँ भाई राहुल से हम परफॉर्मेंस चाहते, तभी राहुल की परफॉर्म नहीं आती, यही तो बात है। यही तो चीज है जो भटकती है। जो अगर आप उस स्टेज पे आ चुके हो तो ऑब्वियसली आगे वाले खिलाड़ियों ने भी परफॉर्म नहीं किया तभी आप उस स्टेज पर पहुंचे हो। और मेरे हिसाब से नहीं लगता, आप हाल ही का टाइम देखें तो उसमें शायद परफॉर्मेंस नहीं दी होगी, बट ओवरऑल राहुल अच्छा बैटर है और आई थिंक कंटिन्यू करना चाहिए और वो परफॉर्म करके देंगे इंडियन टीम को। चलो देखते हैं, तो मतलब प्रिडिक्शन क्या है इस मैच की, कितने परसेंट चांस देंगे न्यूजीलैंड को और इंडिया को? बस चांस है किस चीज के? विनिंग परसेंटेज कितनी देंगे आप इंडिया को और न्यूजीलैंड? आई थिंक 90-10। 90-10। पहला मैच जीत चुकी है वैसे न्यूजीलैंड, बताना चाहूंगा। एक एक घंटा अच्छा खेला उन्होंने, वो बारिश के बाद है। और वो पार्टनरशिप इंडिया ने गलत डिसीजन मेकिंग सही नहीं थी उस टाइम, पार्टनरशिप जब लगी तो उस हाँ। वजह से वो मैच जीते। बट जिस तरीके का कमबैक किया, जो पॉजिटिव माइंडसेट इंडियन टीम का रहता है, और आप ये कह रहे हैं कि वो पहला मैच जीत चुके हैं, बट आप ये ना भूले कि वो आखिरी बार इंडिया में मैच कब जीती थी। 36 साल बाद शायद ये पहला मैच जीता है, तो उस बेसिस पे ये नहीं है कि वो एक जीत गए तो बाकी 2 भी जीत जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अब भी इंडिया गोना विन दिस गेम। इट्स 90-10 फॉर मी। बाय द वे आईसीसी के पॉइंट्स टेबल है, एक बार दिखाना चाहूंगा। इंडिया इज नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2। प्रोबेबली यही होने वाला है, हम दोनों ही फाइनल खेलने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल होने वाला है, ये तो तय ही बात है कि जी बहुत। बिल्कुल, न्यूजीलैंड जिस तरीके से श्रीलंका से सीरीज हारी उसके बाद काफी आसान हो गया। वही वही, बाकी कुछ अनएक्सेप्शनली हो जाए, अनप्रिडिक्टेबल, तो अलग बात है, नहीं तो वैसे तो हम लोग ही खेलने वाले हैं फाइनल, पॉसिबली जी जीत।